सर एक खबर आ रही है एयर इंडिया की एक फ्लाइट में टर्बुलेंस की खबर है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI2379 इसमें टर्बुलेंस की वजह से फ्लाइट में बैठे कई यात्री घायल हो गए। ये फुकेट से फ्लाइट चल रही थी थाईलैंड से और दिल्ली आ रही थी। एयर इंडिया का ये विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षित तरीके से लैंड कर चुका है, लेकिन फ्लाइट में जो टर्बुलेंस हुई है वो इतनी ज्यादा थी कि इसमें यात्री छोटे लोग हैं, घायल हो गए। देखिए कई यात्रियों को जब एयरपोर्ट पर लाया गया तो उनको पहले हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। देखिए किसी की आंख पर, सर पर पट्टी बंधी हुई है। व्हील चेयर पे आ रहे हैं सर, व्हील चेयर पे लोग आ रहे हैं। अरे बाप रे बाप, व्हील चेयर पे आ रहे हैं। मतलब क्या हुआ होगा फ्लाइट पे, इसका आप अंदाजा लगाइए जरा। वो गिरे होंगे जो सामान थाईलैंड से दिल्ली की फ्लाइट, हाँ मतलब चोट आना सामान फ्लाइट गिरा है में, ऊपर से। इसका मतलब हवाई जहाज कैसे डोला होगा इसका अंदाजा लगाएं आप। ये देखिए ये यात्री आ रहे हैं, चेहरे पे पट्टी बंधी है। दूसरी एक महिला आ रही है, उनके चेहरे पे भी चोट लगी हुई है। चीख पुकार मची होगी फ्लाइट में। क्या बीती होगी यात्रियों के ऊपर। फुकेट से दिल्ली की फ्लाइट थी, एयर इंडिया की फ्लाइट थी। सौरभ जी, टर्बुलेंस, सौरभ जी जब फ्लाइट में टर्बुलेंस अरे होता है सुनने में अभी आया है, बाकी अभी हम कंफर्म करते हैं कि जहाज की बॉडी में क्रैक तक आ गया जी। तो ये तो बड़ा गंभीर हो सकता था ये मामला। ये तो बहुत ही गंभीर है सर। कई बार फ्लाइट्स टर्बुलेंस में खराब मौसम में फंस जाती हैं। कैप्टन आपको कई बार हिदायत देता हुआ सुनाई देते हैं कि अपनी कुर्सी की पेटी खोलिए मत, बांधे रहिए, अभी मौसम ठीक नहीं है। कई बार किसी ऐसी स्ट्रीम में फंस जाता है जहाज जिससे निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ये, लेकिन बहुत रेयर होता है ऐसा भी कि इतना ज्यादा हो जाए कि यात्रियों को चोटें आ जाए। हाँ सभी जी, सब युवा दिख रहे हैं इसमें, लड़के मतलब ऐसा भी नहीं कोई बुजुर्ग है, सब युवा अट्टे कट्टे लोगों को चोट लगी है। तो किस तरीके से हुआ होगा और व्हील चेयर पे लेके आया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि तो बहुत ही गंभीर और ईश्वर की कृपा है कि ये बच गए। मतलब फ्लाइट के अंदर जिस तरीके से फ्लाइट का मतलब स्थिति भी होगी, सामान गिरा लोगों का और चीख पुकार वहां पर अगर मची होगी, ये बहुत ही मतलब एक हाँ वो भी हो जाता है। ऊपर सामान रखा होता है, वो सामान होता है भारी भारी, किसी के ऊपर गिरा होगा। और कई लोग तो मतलब बहुत कैजुअल वे में वॉक भी कर रहे होते हैं, अंदर वॉशरूम से आ रहे हैं तो वो भी गिर जाते हैं, ऐसे समय बुरी तरीके से चोट लग जाती है। तो निश्चित रूप से, लेकिन ऐसे में तो फ्लाइट डाइवर्ट भी करते हैं, कई बार ऊपर ले जाते हैं। मतलब ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, मतलब इतना लंबे समय तक फंसी रहना है कि ये क्या इन्फॉर्मेशन डिपेंड करता है सर कितनी देर तक ऐसा रहा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिली या नहीं मिली। और इतना मौसम इस समय ऐसा है नहीं कि इतना टर्बुलेंस में फंसे मतलब इस समय। तो या तो बहुत हेवी रेनफॉल हो रहा होगा, कहीं पे बहुत तेज बारिश होगी, हवा से बहुत ज्यादा, हवा बहुत तेज होगी कहीं पर। अभी तो टर्बुलेंस है क्योंकि बंगाल की खाड़ी वगैरह में समय या डाइवर्ट भी कर दिया जाता है ऐसे समय फ्लाइट को। देखिए थाईलैंड से आ रहा होगा तो बंगाल की खाड़ी वगैरह से ही निकल रहा होगा, तो टर्बुलेंस तो उसमें है। और जब टर्बुलेंस में वाकई यदि इस पर यदि आप जाएंगे, अरब सागर में उतना नहीं होता है, लेकिन खासकर बे ऑफ बंगाल में तो बहुत टर्बुलेंस होता है। तो जान सांसत में रहती है, कई बार लगता है बे ऑफ बंगाल तक नहीं होगा ना, सांसत में पड़ी हुई है। दो तीन ये भी है कि और इस पायलट को धन्यवाद दीजिए कि ऐसे में उसने ज्यादा बेहतर तरीके से लैंड किया। फ्लाइट में लोगों को चोट आए, फ्लाइट में क्या माहौल हुआ होगा ये सोचिए आप। उस वक्त लोग चोटिल हो रहे हैं, अभी कितनी देर पे पहुंचेंगे दिल्ली, लैंड करेंगे, तब तक वैसे ही यात्री जो हैं पैसेंजर रोना शुरू कर देते, बुजुर्ग चिल्लाना, रोना, मतलब बच्चे होते हैं सब, मतलब एक chaos क्रिएट हो जाता है ना, एकदम डर बैठ जाता है कि क्या हो रहा है। खतरनाक बात है, खतरनाक बात है। तो खैर चलिए इस पर और अपडेट आएगा तो मैं आपको दूंगा।